हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो उसी का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये RWA की बुक से लिया गया है। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको सारे वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और मौर्य वंश के प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको संस्थापक थे। और कौटिल्य के थे इसके प्रधानमंत्री बने थे। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए, ये बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अशोक का जो अधिकांश शिलालेख था वो प्राकृत भाषा में था, और जो लिपि थी वो कौन सी थी, वो ब्राह्मी लिपि थी। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1817 में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, पाइका विद्रोह कब हुआ, तो ये 1817 में हुआ। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो उसका नाम क्या था, ये बताना है। तो नाम उनका था बख्शी जगबंधु विद्याधर। इन्होंने जो है पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था पाइका विद्रोह, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइका एक जो है जाति है। ठीक है, पाइका जाति है, पाइक जाति के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान किसकी मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। तो ये प्रयोग किया गया था कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो फाहियान जो था वो किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था। तो हार्डिंग की हत्या का प्रयास जो क्रांतिकारी था वो था रास बिहारी बोस। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो यह दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में जो है बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद ने तत्कालीन वायसराय था हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की घटना को जो है दिल्ली में अंजाम दिया था। तो इसको दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। ये 1912 में घटित हुआ था। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना जो है ये हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पे आंसर क्या है, जो है सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 टू 22 में हुआ था। ठीक है, उसी समय जो है ये चौरी चौरा हत्या हुआ था, चौरी चौरा की घटना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था। तो ये किया गया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने किया था। ठीक है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो इनके द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल को प्रारंभ किया गया था। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है, सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, हिमालय जो श्रृंखला ये सबसे नई श्रृंखला है, सबसे नवीन या फिर युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है किस पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर स्थित है। तो थार का रेगिस्तान जो है ये अरावली की पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है इनमें से। तो इनमें से हो जाएगा मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार में नीलगिरी पहाड़ियां नहीं आती। ठीक है, ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि जयंतिया, खासी, गारो ये तीनों पहाड़ियां जो है मेघालय के पठार का हिस्सा है। लेकिन नीलगिरी जो है भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संबंध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी में। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी और खरीफ के बीच फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं जायद। ठीक है, रबी खरीफ जायद, तो जायद फसल हो जाएगा। यहाँ पे जायद में क्या चीजें आती हैं? तो तरबूज है, खरबूज है, कीड़ा, खीरा, ककड़ी, ये सभी आती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं, ये बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मूल अधिकार हैं जो मूल अधिकार जो है वो 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? इनमें से ये बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज समिति संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति के अध्यक्ष भी यही बनाए गए थे। प्रक्रिया के नियमों पर समिति ये भी यही थे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो संघीय शक्तियों से संबंधित जो समिति थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, संघ शक्ति जो समिति के अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? इनमें से तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग जब बना तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यही पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है इनमें से? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर इनमें से नहीं है। ठीक है, तो सीमा शुल्क ये है, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ये सभी है, लेकिन निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम कर एक जो है डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 2022-23 के अनुसार जो था वो 3296.87 लाख टन था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर जो है दिखाई पड़ा? तो हरित क्रांति का प्रभाव अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गेहूं पर ही इसका प्रभाव पड़ा था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा में भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने की निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो कौन सी धारा में बातें कही गई हैं? तो ये धारा 16 में कही गई बातें। ठीक है, धारा 16 हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के अधिनियम विकास अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए किसकी सूजन है और जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो हेपेटाइटिस ए जो है ये यकृत यानी कि लीवर की सूजन की स्थिति होती है और ये जो है क्या होता है कि हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, ये वायरस, दूषित भोजन, पानी आदि के सेवन करने से जो है ये फैलने वाला रोग होता है। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? मतलब दांत के क्षय को कम करने के लिए तो उसमें मिलाते हैं फ्लोराइड। क्या मिलाते हैं? फ्लोराइड मिलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो Mn जो होता है ये मैग्नीज का होता है। ठीक है, मैग्नीज का होता है, इन सभी का नहीं। Mg जो होता है ये मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। मॉलिब्डेनम जो दिया गया है इसका जो प्रतीक होता है वो MO होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सदिश राशि का उदाहरण, सदिश राशि के उदाहरण यहाँ पे देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। वेग जो होता है वो सदिश राशि का उदाहरण होता है। सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वहां पे सदिश राशियां होती हैं। जैसे कि बल हो गया, वेग है, संवेग है, त्वरण है, विस्थापन है, सभी सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई है। ये भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की ही होती है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से फेमस है?
तो वो है जन्माष्टमी नाम से। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायका जनजात जो है किस राज्य में पाई जाती है? रायका जनजात किस राज्य में पाई जाती है, अगला प्रश्न बताना है। तो ये पाया जाता है राजस्थान राज्य में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान राज्य। ठीक है, किस वंश के शासक ने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। चंदेल शासक के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजा था धंगदेव, उसने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कावल वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है तेलंगाना राज्य में। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं हर वर्ष? तो ये हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था इनमें से? तो वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पुस्तक दिया गया है, उनके लेखक दिया गया नाम। ठीक है, पुस्तक का नाम है ताजुल मासीर। ठीक है, ताजुल मासीर जो कि किसने लिखी हुई है? तो ये हसन निजामी के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो ए का सेकंड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बी ही सही है, क्योंकि ए का सेकंड इसी में है। खजैन उल फतूह जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, और तारीख ए मुबारक शाही ये लिखा गया है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2024-25 के लिए कुल कितनी राशि की सहायता दी है? तो कुल 5 मिलियन यूएसडी राशि की सहायता दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सोमालीलैंड के नए जो है राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2024 में दिल्ली के उच्च न्यायालय के किन दो अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाया गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जस्टिस रविंद्र डुडेडा और जस्टिस शैलेंद्र कौर को बनाया गया। दिसंबर 2024 में जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर का निधन हुआ। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे अमेरिका के। आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिसंबर 2024 में सुब्रमण्यम जयशंकर को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। जेन वाइज यूपीआई किस बैंक के सहयोग से जो है विकसित किया गया? जेन वाइज यूपीआई, तो ये है एक्सिस बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये होगा बिहार में। ठीक है, आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका भी राइट है। हाल ही में भारत की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो ये किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हर वर्ष 19 नवंबर को। आंसर सी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसका भी सी पार्ट ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका संधि विच्छेद होता है नय प्लस अक, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। तो ए पार्ट इसका राइट है। बगीचा शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा? बगीचा का पर्यायवाची इसमें से अगर देखा जाए तो आंसर क्या है, आराम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट आराम। सही अर्थ वाला शब्द युग्म इसमें से बताना है। आकर और आकार, यहाँ पे खान और आकृति दिया गया है। कुल और कुल दिया गया है। वंश और शीतल इसका अर्थ दिया गया है। इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सही वाला सिर्फ ए पार्ट है। ठीक है, आंसर ए पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं कहीं ना कहीं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खुमार रासो की प्रसिद्ध किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमार रासो, खुमार रासो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यह दलपत विजय की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अब अगला ये जो है गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ना है आपको। गद्यांश पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर इसका 56 का निकल के आएगा, बी पार्ट। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी तू नारायणी तू
की सही व्याख्या क्या है? तो इसका सही व्याख्या गद्यांश के अनुसार निकलता है ए पार्ट, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ठीक है। देश का उद्धार कैसे होगा? गद्यांश के अनुसार बताना है इसका आंसर। तो देश का उद्धार नारी को समाज में स्थान देने से होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो आप गद्यांश जब पढ़ेंगे तो शीर्षक मतलब किसके बारे में बातें कही गई हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नारी तू नारायणी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। जहाँ किसकी पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नारी की। अगला फिर गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना। गद्यांश पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलों का दैत्य शोर, रेखांकित पदों का आशय क्या है? दैत्य शोर का अर्थ बताना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 में, तो मिलों से निकलने वाली भयानक जो ध्वनि है इसको कहा जाता है मिलों का दैत्य शोर। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। बैलगाड़ी से रथ बने, भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए, इसका भाव क्या है? तो इसका भाव निकल के आता है कि मनुष्य ने विकास की राह पकड़ ली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। गद्यांश में किसकी बात कही गई? गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको निकल के आएगा कि ये मजदूर की बात करी गई है उसमें। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मजदूर। अगला प्रश्न है, जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए, इस वाक्य का आशय क्या है? तो इस वाक्य का आशय बनता है कि जंगल की भूमि साफ करके गांव, कस्बों और नगरों का निर्माण किया गया। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है। रेल पानी में आग लगा, घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि भाप वाले इंजनों की सहायता से तेज गति से यातायात साधन बना लिए गए। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन है, तो ये आप करिएगा टेलीग्राम चैनल पर। इसका मैं जो PDF प्रोवाइड करा दूंगा सोल्यूशन सहित, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।